बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आज मैं वीलॉग में कोई सियासी बात नहीं करूँगा, लेकिन एक ऐसा मामला जो मेरे साथ भी हुआ और मैंने चाहा कि आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि फ़ी ज़माना जो टेक्नोलॉजी आई है, ज़माना जदीद होता गया है, तो जो क्राइम है उनके भी हालात और उनका भी अंदाज़ बदलता गया है। पूरी दुनिया इस वक्त निमट रही है जो साइबर क्राइम है उनसे, और साइबर क्राइम्स में जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो फाइनेंशियल क्राइम्स की है। फाइनेंशियल क्राइम आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान में भी आया कि जिस तरह बैंक्स हैं और बैंक्स के अकाउंट से अचानक पैसे गायब हो जाते हैं, ये पैसे कौन गायब कर लेता है, बैंकों का ये सिस्टम हैक कैसे होता है। फिर उसी तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ मोबाइल कंपनीज़ हैं जिन्होंने आपको ये ऑप्शन दे रखी है कि आप अपने नंबर के साथ एक अकाउंट भी बना सकते हैं जिसमें 50,000 तक, 1 लाख तक, 2 लाख तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये इन अकाउंट्स का बुनियादी मकसद ये होता है कि आपके जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, मिसाल के तौर पे आपने दूध वाले के पैसे पे करने हैं, आपने कोई बिल पे करना है, आपने ग्रॉसरी के पैसे पे करने हैं, तो ये बड़े मिनिमम चार्जेस में आपको कहीं जाने के बजाय आप उसके नंबर पे कैश करवा देते हैं या आसानी से पैसा उसको भेज देते हैं। इसके मुख्तलिफ़ नाम भी हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो यहाँ सर्विसेज दे रही हैं उन्होंने खैर अपना एक सिलसिला शुरू कर रखा है। ये माइक्रो बैंक्स हैं, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं जिनके ज़रिए ये सारा कुछ हो रहा है। अब तो खैर ये फाइनेंसिंग भी करते हैं, छोटे छोटे लोन्स देना भी शुरू हो गए हैं, और पाकिस्तान में भी इस तरह के चूने लगने या इस तरह के फ्रॉड्स बहुत आम हैं। लेकिन दुनिया भर में जो हो रहा है, अच्छा जो हुआ मेरे साथ या जो नुकसान से मैं बचा कैसे, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन अभी तक अगर हम दुनिया भर की बात करें तो बरतानिया के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है। बरतानिया की जो पुलिस है उसने तकरीबन 70,000 अफराद से ये राब्ता शुरू किया है, उनको टैक्स करना शुरू किए हैं जिनको चूना लग चुका है। औसतन बरतानिया के अंदर जो तकरीबन 10,000 पाउंड का चूना लगा है लोगों के बैंक अकाउंट्स में से पैसे गायब हुए हैं। और वो जो नौसरबाज हैं वो बड़े तरीके के साथ लोगों को टैकल करते हैं। इसमें वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, बिलखुसूस जो टेलीफोनी साइट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए बरतानिया में हैं लेकिन आपको कॉल आती है अमेरिका के नंबर से, उनकी मदद हासिल की जाती है। पूरी दुनिया में ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह की डोमेन आपको दे देती हैं कि आप किसी भी मुल्क का नंबर वहाँ पे रख सकते हैं और उस नंबर से आप कॉल करते हैं तो मालूम ही होता है कि शायद आप उसी नंबर से कॉल कर रहे हैं। जिससे आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर कॉल सेंटर्स का एक बहुत बड़ा बिज़नेस है और मोस्टली उनके क्लाइंट्स कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है। तो जब वो अपने क्लाइंट्स को या अपने टारगेटेड क्लाइंट्स को कनेक्ट करते हैं या उनसे रब्ता करते हैं, तो फिर उनके पास जो नंबर जा रहा होता है, कोई अमेरिका में बैठा है तो वो अमेरिका का ही जा रहा होता है, कोई बरतानिया बैठा है तो वो फिर +44 से ही स्टार्ट हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो हैंडल कर रहे होते हैं पाकिस्तान से। खैर ये तो कुछ लीगल बिजनेसेस हैं, लेकिन अब फ़ी ज़माना साइबर क्राइम या फाइनेंशियल क्राइम इस हद तक जदीद हो चुका है कि बरतानिया के अंदर लोगों को चूना लगा है। और जो आदाद शुमार मेरे पास आए हैं, अगर मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, तो जो पुलिस के मुताबिक बरतानिया में 2 लाख अफराद इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं तकरीबन, यानी 2 लाख लोगों को। और औसतन अगर औसत निकाली जाए कि एक फ़र्द को कितने पैसे डैमेज हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, तो तकरीबन 10,000 पाउंड ये बताए जाते हैं कि एक शख्स के उससे हिस्से से गए हैं। और फिर यहाँ पे अब ये भी मसला है कि ये गिरोह इतना जान पकड़ चुका है कि अब अगर बरतानवी पुलिस जो तहकीकात कर रही है, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि 70,000 लोगों को हम टेक्स्ट मैसेज करेंगे, लेकिन अब ये भी शुबा है लोगों में कि आया ये हैकर्स की जानिब से हैं, उन क्रिमिनल्स की जानिब से मैसेज आ रहे हैं या पुलिस की जानिब से आ रहे हैं। तो ये मामला इतना गंभीर है। और अगर मुख्तलिफ़ जो साइट्स हैं, मुख्तलिफ़ जो तरीक़ेकार हैं, उसमें अगर हम देखें तो इस सारे मामले में जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, अब से 1 डेढ़ हफ़्ता पहले तक बरतानवी पुलिस ने 120 लोगों को भी गिरफ़्तार किया था। और इसी तरह ऑनलाइन जो अफराद हैं वो मोस्टली वही लोग वहाँ पे भी शिकार हुए हैं जिनका या लैंग्वेज बैरियर था, जिनको इंग्लिश सही तरह से ना बोल पाते थे, ना समझ पाते थे, या कोई और मामलात थे। लेकिन ये फ़्रॉड बरतानिया के अंदर हो चुका है और ये मुल्क मुल्क की कहानी है, हर मुल्क में ये फ़्रॉड हो रहा है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो आपने देखा होगा कि किसी टीवी प्रोग्राम की एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए लोगों को चूना लगा दिया जाता है, उनको लंबे लंबे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपकी गाड़ी निकली, आपका 20 तोले सोना निकला, और फिर उनसे 4-5 हज़ार रुपये बटोरने के बाद उस नंबर पे वो रब्ता नहीं होता है। कल हुआ ये कि सुबह कोई 10 बजे के करीब मुझे एक नंबर से कॉल आती है और एक साहब मुझसे पंजाबी में बात करते हैं और कहते हैं जी मैं सियालकोट तो गल कर रहे हैं
तो मैं 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह में मजदूरी करदा तो मैं 3,000 अपनी बेगम नूं भेजिया सी ते करियाने की दुकान तो मेरे पिंड च खलोती है तो उत्थे उन्होंने मैं पैसे भेजने ने तो होया है वे कि मैं शनाख्ती कार्ड उहदा लिख दिता है तो नंबर तुहाडा लिख दिता, 3,000 रुपये तुहानूं ट्रांसफर होया है, तुसीं मेहरबानी करो ए सानूं पैसे वापस भेज दो। अच्छा मैंने खैर मैं नींद सो रहा था जब कॉल आई तो आधा जागा आधा सोया। खैर मैंने कहा जी मैं चेक करता हूँ। मैंने देखा तो मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि फ़लाँ CNIC को 3,000 रुपये भेजे गए हैं और फिर ये उसका ट्रैकिंग नंबर है या ये जो आईडी है ट्रांजैक्शन आईडी है। अच्छा मुझे जब मैंने वो देखा तो दोबारा उस बंदे की मुझे कॉल आई तो मैंने कहा यार बात ये है कि अगर आपने नंबर मेरा लिख दिया है, CNIC आपने किसी और का लिख दिया है, नो इशू में ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो आप मुझे नंबर दीजिए। अच्छा उन्होंने इन द मीन वाइल ये पूरी एक स्क्रिप्टेड कहानी है। उसने मुझे कहा जी आप इस बंदे से बात करें, दुकानदार से बात करें जिसने मुझे कैश देना है। मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, 2-3 कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो ये चला रही हैं, लेकिन मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा। तो वो मैंने जब उससे बात की तो उन्होंने कहा जी हाँ जी पाई आए सन ते पैसे तुहानूं ट्रांसफ़र हो गए ने, ना तुहाडे काम देने हुण ना साडे काम देने, ते तुसीं इस तरह करो कि ए तुहाडा जिहड़ी आया है अपना तुसीं चाहो तो तुहानूं जिहड़ा मैसेज आया उहदे विच तुहाडा OTPS होएगा। अच्छा OTPS ते वो नंबर तुसीं मैनूं भेज दिओ वो नंबर। अच्छा मैं समझ गया ये सारी गेम जो होती है, जो बरतानिया में भी हुआ, बाकी ममालिक में भी हुआ, आप जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाता है। वो रियल टाइम पासवर्ड होता है। आप अपनी आईडी लॉगिन होने के बाद वो पासवर्ड जब लगाते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। वो जो वन टाइम पासवर्ड है उसके ज़रिए आप उसको यूज़ करके अपने अकाउंट्स में से पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा मुझे ये बात समझ आ गई कि अब ये कोई गेम है। खैर मैं उठा, मैंने अपनी ऐप जो थी वो खोली, उसमें देखा तो कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं थी इस नंबर से। फिर मैंने ज़रा गौर किया तो जो SMS मुझे मौसूल हुआ था वो भी कंपनी के नंबर से नहीं था, बल्कि वो एक आम नंबर से कंपनी का मैसेज बना के मुझे भेजा गया था। वो ट्रांजैक्शन कहीं हुई होगी तो उन्होंने वही उठा के कॉपी पेस्ट करके और मेरा नंबर उसमें डाल के और मेरे ही नंबर पे भेज दिया। खैर इन द मीन वाइल उस बंदे का मुझे फिर फ़ोन आया तो मैंने उसको कहा ये दुकानदार से मेरी बात करवाओ। तो उसने कहा जी मैं इत्थे खलोता तो वो लेडीज़ आ गई ने दुकान च तो उन्होंने डील कर रहे थे, तुसीं ये दूजे भाई दे नाल गल करो। दूजे भाई दे नाल गल की, दूजे भाई ने भी ये कहानी डालने की कोशिश की जी सर आप ऐसा करें कि वो OTPS हमें दे दें तो हम ये कर लेते हैं। अच्छा वन टाइम पासवर्ड अगर मैं दे देता हूँ और मैं लॉगिन करता हूँ तो इसका मतलब है कि भाई मैं तो अपने अकाउंट से गया, उसमें जो पैसे पड़े हैं वो उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो वन टाइम पासवर्ड ही होता है, लेकिन वो लगाकर वो लोग पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे। खैर मुझे कोई मामला गड़बड़ महसूस हुआ, साथ ये भी फील हो रहा था यार जस्ट 3,000 रुपये हैं। मैंने उसको कहा मुझे अपना जायज़ कैश नंबर दे दो कि मैं जिस पे ट्रांसफ़र कर दूं, मैं वन टाइम पासवर्ड नहीं दे सकता। जब मैंने उससे नंबर मांगा तो उसने मुझे कहा, नंबर एक दिया और फिर ही सेड टू मी कि आप ऐसा करें कि, मैंने कहा नाम ये किसके नाम पे है। जब मैंने नाम पूछा तो उस बंदे को खुद भी नाम नहीं पता था। ये बहुत डिटेल है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो सिम्स हैं जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं करते वो सिम्स रजिस्टर्ड नहीं होती। यहाँ पे ये है कि आपका CNIC नंबर होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो अंगूठा है वो जाली बना लिए जाते हैं और उनके नाम पे सैकड़ों सिम्स रजिस्टर्ड करवा ली जाती हैं, वो बायोमेट्रिक भी हो जाता है। इस सारे स्कैम के अंदर आप देखें वो जो मुताल्लिका बैंक होता है उसका अमला भी मुलव्वस होता है, कोई दूसरा जो इदारा है उसका अमला, अगर लेट्स सपोज सिम रजिस्टर्ड करने वाले हैं, कोई फ्रेंचाइज है तो वो भी मुलव्वस होते हैं। फिर ये डाटा इन लोगों तक पहुंचता कैसे है, किसी को क्या पता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं और वो मुझे ही क्यों टारगेट करते हैं, तो ये अमला तो मुलव्वस होता है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। ये समझ भी आ जाती है कि किस अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। खैर हुआ ये कि मैं उसको जब समझ गया, मैंने उसकी सारी बात सुनी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को पकड़वा दूंगा, मैं आपके ख़िलाफ़ शिकायत करूंगा, आप जालसाजी कर रहे हैं। जिस सिम से कॉल भी आ रही होती है ना, जब आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं उनको पैसे भेज देते हैं तो उसके बाद वो सिम भी नहीं मिलती, वो नंबर भी आप मिलाते हैं तो वो नहीं मिलता। अब होता ये है कि उस नंबर को इसी तरह जो जाली तरीके से रजिस्टर्ड सिम्स होती हैं वो वन टाइम यूज़ करते हैं और करने के बाद उसको फेंक देते हैं। ये पूरा गैंग है। पिछले दिनों FIA ने कार्रवाई की थी, उन्होंने इन लोगों को पकड़ा था। इनमें एक शख्स था जो शायद इंटरमीडिएट उसने किया हुआ था, बाकी सारे अनपढ़ लोग हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन वो 3-4-5 हज़ार रुपये की खातिर अपना ये सारा मामला सीधा कर लेते हैं और लोगों को चूना लगता है। ये मैं माइक्रो बैंक्स का आपको बता रहा हूँ अभी तक।
दूसरा एक तरीक़ाकार ये होता है कि अब उससे अगले रोज़ मुझे मैसेज आया कि आपने इतने पैसे फ़लाँ नंबर पर ट्रांसफ़र किए हैं। अब जब भी आप ऐप्स करते हैं तो आपके पास एक पिन होता है अपना, आपकी ट्रांजैक्शन उस वक्त तक कंफर्म नहीं होती जब तक आप वो पिन नहीं दे देते। और मुझे मैसेज आया, वो रैंडम मैसेज आता है, उस मैसेज में ही आप पिन डालते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। खैर ये 2-4 बार पहले भी आ चुका था, मैंने चेक किया तो वो रैंडम मैसेज था जो ट्रांजैक्शन मैंने नहीं की थी, ना मैंने किसी को कहा था कि आप कर लो। तो अब वो पिन मैंने नहीं दिया, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। एक तो ये इस तरह रैंडम कभी भी अपना पिन ना मंगवाएं, कभी भी रैंडमली अपना पिन, कोई मैसेज आए जो ट्रांजैक्शन आप कर ही नहीं रहे उसमें मत डालें, कभी भी अपना वन टाइम पासवर्ड मत दें। ये पूरी दुनिया में सर्कल चल रहा है, पाकिस्तान में भी ये चल रहा है, लोगों को चूना लगाया जाता है। बात करने का मकसद ये है कि इस तरह के फ्रॉडिये, भले ये अनपढ़ लोग हैं, लेकिन बात टेक्निक की होती है, यहाँ पे तालीम की नहीं है। फ्रॉड करने वालों के पास टेक्निक होती है और फ़ी ज़माना जो टेक्निक है वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। और इंसान, क्योंकि SMS एक ऐसी चीज़ है जब वो पॉपअप करता है, और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपके मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप अपने जो मैसेज आ रहा है उसके कंटेंट को हाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेलुलर सर्विसेज हैं या सरकारी मैसेजेस आते हैं, मसलन आपको मैसेज आता है 4 हिंसों वाले नंबर से, 2244 से मिसाल के तौर पे आपको मैसेज आता है, तो ये पॉपअप करता है, ये उसका कंटेंट हाइड नहीं होता। इसी तरह ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या माइक्रो बैंक्स होते हैं, इनका भी यही सिलसिला है। सो बताने का मकसद है, कभी भी रैंडमली आप मसरूफ़ हैं तो कोई पिन मांग रहा है तो उसको मत डालें। दूसरा, अपना वन टाइम पासवर्ड कभी किसी को ना दें। तीसरा, आप चेक करें आपके नाम पे कितनी सिम्स रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो सिम जो जाली तौर पे आपके नाम पे भी रजिस्टर्ड और आपको पता ही ना, और वो किसी क्राइम में यूज़ हो जाए। सो इन चीज़ों का फ़ी ज़माना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।